पीएफ अकाउंट होल्डर्स ध्यान दें, ईपीएफओ ने ट्रांसफर किया है 8.25% ब्याज। आपके खाते में आया नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 का पीएफ ब्याज 15 जुलाई तक करीब 35 करोड़ खातों में जमा करने का प्रोसेस पूरा कर लिया है। नए डिजिटल सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की वजह से प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी तेज और आसान हो गई है। मेंबर्स अपना पीएफ बैलेंस उमंग ऐप, ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल, पासबुक लाइट, एसएमएस या मिस्ड कॉल के जरिए चेक कर सकते हैं। तो वहीं अगर ब्याज खाते में देर से दिखाई देता है तो क्या इससे आपको बड़ा नुकसान होगा, ये आपको बताते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के अपने करोड़ों सदस्यों के लिए ब्याज जमा करने का प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी तेज कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ ब्याज 15 जुलाई तक करीब 35 करोड़ मेंबर्स अकाउंट में जमा करने का प्रोसेस पूरा करने की जानकारी दी थी। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में खाते में ब्याज जुलाई के महीने में पहुंच गया। पिछले सालों में ईपीएफ खाते में ब्याज आने में कई हफ्ते या महीनों का समय लग जाता था। कई बार पूरा प्रोसेस सितंबर तक चलता था, लेकिन इस बार नई डिजिटल सिस्टम और बेहतर टेक्निकल सिस्टम की मदद से ब्याज पहले ही जमा कर दिया गया। अब इससे करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को राहत मिली है। नई तकनीक से पूरी प्रोसेस तेज हो गई है। तो ईपीएफओ ने हाल ही के सालों में अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने पर काम किया। पहले तो देश भर के 123 ऑफिस में अलग अलग डेटाबेस मौजूद थे। ब्याज का कैलकुलेशन और रिकॉर्ड मैचिंग भी अलग अलग लेवल पर होता था, जिससे प्रोसेस काफी लंबा हो जाता था। लेकिन अब इन सभी रिकॉर्ड को एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस में जोड़ा गया और इस दौरान करोड़ों लेन देन और कर्मचारियों से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से नए सिस्टम में ट्रांसफर भी किया गया है। इसके बाद सभी खातों को मैच किया गया ताकि किसी मेंबर के बैलेंस या ब्याज में कोई भी गलती ना रहे। पहले वेरिफिकेशन, फिर अकाउंट में पहुंचा ब्याज। तो ईपीएफओ ने ब्याज जमा करने से पहले खातों की जांच पर भी खास ध्यान दिया है। मेंबर्स के रिकॉर्ड, खाते की जानकारी और मौजूदा राशि को मैच किया गया। जांच पूरी होने के बाद ही ब्याज की राशि संबंधित खातों में भेजी गई। ईपीएफओ ने हाल ही में अपना नया डिजिटल पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए कई काम पहले के मुकाबले आसान हो गए हैं। अब ब्याज जमा करने के अलावा क्लेम की जाँच, निकासी की जानकारी और अन्य सर्विसेज भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। साथ ही गलतियों और क्लेम रिजेक्ट होने के मामलों में भी कमी आने की उम्मीद है। नए प्लान के तहत कोई भी कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ फंड चेक कर सकता है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको पीएफ मिला है या नहीं। आप उमंग ऐप, ईपीएफओ मेंबर, ई सेवा पोर्टल, मिस्ड कॉल या एसएमएस के जरिए अपना ईपीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ मेंबर पासबुक पोर्टल पर उपलब्ध पासबुक लाइट से भी खाते की जानकारी और ब्याज की एंट्री को आप देख सकते हैं। अगर आपका यूएएन एक्टिव है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि 7738299899 है, इस पर EPFOHOUAN लिखकर एसएमएस भेज सकते हैं। अगर जानकारी हिंदी या किसी दूसरी क्षेत्रीय भाषा में चाहिए तो यूएएन के बाद संबंधित भाषा का कोड भी लिखना होगा। जैसे हिंदी भाषा के लिए HIN, जवाब में ईपीएफओ आपको आखिरी पीएफ जमा राशि, मौजूदा बैलेंस और केवाईसी की जानकारी भेज देगा। उमंग ऐप से कैसे करेंगे बैलेंस चेक, तो वो भी बताते हैं। उमंग ऐप के जरिए भी आप आसानी से अपना ईपीएफ बैलेंस देख सकते हैं। इसके लिए ऐप में लॉगिन करें, अपने यूएएन को लिंक करें। इसके बाद ईपीएफओ सेवाओं में जाकर पासबुक लाइट ऑप्शन चुनें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करने के बाद आप अपने हाल के पीएफ योगदान, निकासी और खाते का बैलेंस देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पिछले 3 महीने के ट्रांजैक्शन का पूरा जो समरी होगी वो और पूरी पासबुक भी आपको पीडीएफ में भी डाउनलोड की जा सकती है। तो क्या देर से ब्याज मिलने पर नुकसान झेलना पड़ेगा? तो देखिए, अगर ब्याज आपके खाते में देर से दिखाई देता है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होता। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक ब्याज हर महीने के बैलेंस के आधार पर कैलकुलेशन होता है। इसलिए भले ही ब्याज बाद में खाते में क्रेडिट हो, लेकिन उसका पूरा फायदा पीएफ मेंबर्स को मिलता है और ब्याज की रकम कम नहीं होती।